बच्चों, आज हम सीखेंगे डिवीज़न करना, जिसे हम हिंदी में भाग करना भी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में इक्वल शेयरिंग भी बोलते हैं। जैसे किसी भी संख्या या वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटना मतलब भाग करना। जैसे आप सामने देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे एक संख्या है 315। 315 को हम यहाँ पर 5 से भाग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 315 को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 का पहाड़ा साइड में लिख लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको पहाड़ा याद नहीं रहता या आप भूल जाते हो तो आप साइड में वो पहाड़ा लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 5 का पहाड़ा, सबसे पहली संख्या क्या है 3। 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे 3 तो 5 से छोटा है। तो जब भी ऐसा होता है कि हमारा जो पहाड़ा है, जो हमारी संख्या है वो पहाड़े से छोटी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक के बजाय 2 संख्या लेते हैं। तो 2 संख्या जब हम यहाँ पर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 31। तो हम 5 का पहाड़ा 31 तक पढ़ेंगे। या तो 5 के पहाड़े में 31 आना चाहिए या फिर उससे छोटी संख्या, उससे जस्ट पहले वाली संख्या। आप यहाँ पे देखोगे मैंने 5 का पहाड़ा लिख लिया है। तो 5 के पहाड़े में यहाँ पे आप देखो 31 आता है, नहीं आता। तो 31 यानी कि 31 से पहले वाली संख्या कौन सी है, 30। 30 हमारा कितनी बारी में आ रहा है, 5 6 30, यानी कि 5 हमारा 6 बारी में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 6 30। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 30 नीचे लिखने के बाद ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, यानी कि हम इसको माइनस करते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो 1 में से 0 गया, यहाँ पर हमारा आ गया 1, ठीक है। और उसके बाद 3 में से 3 गया, यहाँ पर तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इससे अगली संख्या। इससे अगली संख्या क्या है, 5। इस 5 को हम अब नीचे उतार लेंगे। अब हमारा बन गया 15। अब हम देखेंगे 5 के पहाड़े में क्या 15 आता है या इससे छोटी संख्या आती है। 5 के पहाड़े में तो 15 आता है ना। 5 तिया 15 कितनी बारी में आता है, 5 तिया यानी कि 3 बारी में। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 तिया 15। ये हमारा पूरा पूरा कट गया और यहाँ पर हमारी कोई भी संख्या नहीं बची। इसका मतलब हम 315 को 63 बराबर भागों में बांट सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि 315 को अगर हमें 5 बराबर भागों में बांटना है तो हमें 63 यानी कि 63 सबको देना पड़ेगा। तो ये 5 बराबर भागों में बट जाएगा। अगला सवाल लेते हैं 635। इसको हमें 7 से भाग करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा हल हो गया था, मगर अब देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा हल होता है या नहीं होता। यहाँ पर हमें 635 को 7 बराबर भागों में बांटना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैंने सेम वही पहले की तरह 7 का पहाड़ा साइड में लिख लिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 6 तो 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के बजाय 2 संख्या लेंगे, यानी कि 63। क्या 7 के पहाड़े में 63 आता है, हाँ आता है। 7 निम 63। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 निम 63 तो हमारा पूरा पूरा चला गया। हमने अब अगली संख्या उतारी 5। अब यहाँ देखो 5 हमने जब उतारा तो 5 हमारा 7 से छोटा है, तो हमारा यहाँ पे तो भाग नहीं होगा 5 से, तो हमें यहाँ पर एक संख्या की और ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर तो कोई संख्या बची ही नहीं है जिसको हम नीचे उतारें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम एक संख्या उतारने के बाद हमें एक और संख्या की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर ना जाने की 0 लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी है। इसकी यह 0 को हम कब लगाते हैं, ये हम तब लगाते हैं जब हमारी एक संख्या से काम नहीं चलता, हमें एक के साथ में ही उसी वक्त दूसरी संख्या भी लेनी पड़ती है। तो जब हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तब हम यहाँ पे दूसरी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 0 लगाया तो यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी कि दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा के हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं। एक दशमलव की सहायता से कम 3 0 तक बढ़ा सकते हैं। तो हमने 1 0 बढ़ा ली, तो हमारा ये क्या बन गया, 50। अब हम 7 का पहाड़ा 50 तक पढ़ेंगे। क्या 7 के पहाड़े में 50 आता है, अब हम देखेंगे 7 के पहाड़े में 50 आता है,
49। तो हमारा 7 सत्ते 49 तो आता है मगर 50 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 7 सत्ते 49 ये ले लेंगे और सेम पहले की तरह 50 में से 49 को घटा देंगे। तो 50 में से 49 गया, 1 आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद हमने 1 जीरो तो यहाँ पर ले ली थी पहले ही, अब हम 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं। अब हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया 10। तो हम 7 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे। 7 एकम 7, क्योंकि 7 के बाद तो हमारा 14 आता है, 14 तो 10 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे, फिर दोबारा से इसको घटाएंगे। 10 में से 7 गए 3। अब इसके बाद 1 जीरो हम और बढ़ा सकते हैं, हमारा क्या बन गया 30। अब 7 का पहाड़ा हम 30 तक पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 35 तो बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे 28, यानी कि 7 चौक 28। अब हमने 30 में से जब 28 माइनस करे तो यहाँ पे क्या बच गया 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 3 जीरो का यूज़ कर लिया है। अब हमारा तब भी यहाँ पर 2 बचा हुआ है। अगर हमारा लास्ट में 2 बचा है या जैसे कोई भी संख्या बचती है तो हम इसको बोलते हैं शेषफल। इसका मतलब ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, दशमलव के कम से कम 2 स्थान तक इसको निकाल सकते हैं। 2 के हमने यहाँ पे 3 स्थान निकाल लिए हैं। 2 के बाद हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया है 90.714। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं। अगर हमारा सॉल्व नहीं होता तो लास्ट में हमारा इसको शेषफल बोलेंगे और इसको हम आंसर कह सकते हैं। एक बात और, जैसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें डाउट है कि हमारा ये आंसर सही निकला है या नहीं। इसको हमें रीचेक करने का भी एक तरीका होता है। मैं अभी आपको रीचेक करके दिखाती हूँ, जिससे कि हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, मैं अभी बाद में इसको भी दिखाऊंगी। पहले मैं छोटी सी संख्या करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही छोटी संख्या ली है रीचेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमें 10 को 2 से भाग लगाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 पंजे 10। क्या ये हमारा पूरा चला गया। अब अगर हम इसके आंसर को, हमारा आंसर क्या है 5 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रीचेक कर सकते हैं। 5 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा यही आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से जो हमने अभी सवाल करे थे दोनों, उनको भी हम गुणा करके देख लेते हैं। उससे हमारा रीचेक भी हो जाएगा कि क्या हमने क्वेश्चन ठीक करा है या गलत करा है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों ही आंसर्स को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो जब हमने 315 को 5 से भाग लगाया था तो हमारा आंसर आया था 63। तो अब यहाँ देखो, अगर हम 63 को 5 से गुणा करते हैं, मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, 63 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया 315, जो कि हमारा क्वेश्चन था। 315 को भाग करा 5 से 63, तो 63 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 315। सेम ऐसे ही जब हमने 635 को भाग किया 7 से तो हमारा आंसर आया था 90.714। तो यहाँ पर मैंने आपको 90.714 को 7 से गुणा करके दिखाया, तो हमारा क्या आंसर आया 634.998। अब आप यहाँ पे कहोगे कि हमारा आंसर तो ये 635 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो, दशमलव के बाद में अगर 5 से बड़ी संख्या होती है तो जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करके हमारा दशमलव से पहले वाली जो संख्या होती है उसका 1 अंक बढ़ जाता है, यानी कि उसमें हम 1 अंक प्लस कर देते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 9, तो इसलिए हम दशमलव से पहले वाली संख्या में 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 635, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं कि हमारा भाग का सवाल ठीक हुआ है या नहीं, और हम भाग भी आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्लास में मैम अलग अलग तरीके के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देगी जिसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने एक आपको सिंपल क्वेश्चन करके दिखाया जिसमें आपका मान पूरा कट गया, और एक मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया जिसमें आपका लास्ट में शेषफल बच गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो